क्वेश्चन नंबर 4E यही तो है। क्वेश्चन नंबर 4E का है, एक्सरसाइज नंबर 4E है। तो इसमें तुम्हें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो संख्याओं का योग 13, उनके वर्गों का योग 89 है। यही तो है, दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योग 89 है। एक्सरसाइज नंबर 4E द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का योग 13 है। दो संख्याओं का योग, जो सवाल पहले दे रखा है क्वेश्चन में वो ले लेते हैं। दो संख्याओं का योग बराबर कितना है, 13 है। दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 13। अब जो संख्या हमारी दो है हमने मानी तो है नहीं, अभी ये क्वेश्चन लिख रहा है, कह रहा है इनके वर्गों का योग 89 यानी 89 है। वर्गों का योग बराबर है 89। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं x और y है। माना दो संख्याएं x तथा y, मान ली हमने दो संख्याएं x और y हैं। अब इनका योग करना है। क्या करना है, संख्याओं का योग करेंगे, या कह सकते हैं दो संख्याएं मान लेते हैं, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या। बात समझे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो दो संख्याएं जो हमने मानी है x और y, दो संख्याएं x और y मानी हैं, उनका योग करना है। क्या करना है, योग माने होता है जोड़ना, सबको पता है। तो मान लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 13। समीकरण नंबर 1, क्योंकि कह रहा है दो संख्याओं का योग माने होता है जोड़ना। तो दो संख्याएं जो हमने मान रखी हैं उनका हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, योग करेंगे तो योग में हो गया जोड़ना, x प्लस वाई बराबर 13। कह रहा है इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग, क्या कह रहा है, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 89 है, 89 है। तो वर्गों का योग निकाल लेते हैं। संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्या हमारी x है, x का वर्ग, y का वर्ग, योग मतलब जोड़ दिया जाए, बराबर में है कितने, समीकरण नंबर 2 हो गया। स्टेप जो कह रही है उसके हिसाब से हमें चलना है। वर्ग हो गया, बात खत्म। समीकरण देखो, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 13। समीकरण दूसरे में आ गया है वर्ग। जब वर्ग आ गया है तो क्या करते हैं, इनमें से समीकरण 1 का प्रतिस्थापन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यानी 1 का उधर पक्षांतर ले जाते हैं, 1 का मान निकल आएगा। कैसे, समीकरण 1 से 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 13 है, x प्लस वाई बराबर 13। हमने क्या किया, y को उधर ले गए, y को जब उधर ले गए तो x बराबर हो गया है 13 माइनस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये जो x का मान निकल के आया है, ये समीकरण नंबर 2 में, यही तो करते थे पहले प्रतिस्थापन विधि में। हमने इसका जो है प्रतिस्थापन किया, छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो समीकरण 1 का यानी जो समीकरण 3 से जो x का मान निकल के आया है वो समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। हमें x की जगह पर रखना है 13 माइनस वाई, तो इसकी जगह पर रख देना है 13 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ये सूत्र पद में बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, हमें a की जगह पर रखना है 13 और b की जगह पर रखना है 22। किधर रखना है? उधर की तरफ। तो फटाफट क्या करते हैं, रख देते हैं a की जगह पे 13 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 22 स्क्वायर माइनस 2, फिर a b का मान जो है वही रखा जाएगा। बार बार रिपीट है, a और b रिपीट है, इधर भी a b है, इधर भी a b है, तो जहां पर a और b है वहां पर जो मान है उसका वो तो रखा ही जाएगा। हाँ? ये a स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 22 स्क्वायर हो गया, दो ये वाले सूत्र वाले, a का मान है 13, b का मान है 22 और प्लस का है 22 स्क्वायर बराबर है 89। ठीक है? अब देखिए ये 22 स्क्वायर 22 का दो जगह आ गया, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, 13 में 169 प्लस का 1 22 स्क्वायर 1 22 स्क्वायर हो गया है 2 22 स्क्वायर माइनस का 13 दूनी 26 22। ठीक है? बराबर 89 क्यों? उधर खींच लाओ, उधर से इधर खींच लाओ, क्योंकि हमें जरूरत उसकी इधर पड़ गई है। क्या करेंगे? 169 में से 89 को घटा देंगे, ये प्लस के ये वाले काहे के हैं, माइनस के हैं, तो क्या बचेगा 2 22 स्क्वायर माइनस के 26 22 और 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, और 16 में से अगर 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ये बच्चे काहे के हैं, प्लस के बचे, प्लस वाले में से घटाए हैं। ठीक है? प्लस वाले में से घटाए हैं तो ये प्लस के ही बचेंगे। चाहो तो इसको जो है डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 13 2 14, तो 22 स्क्वायर माइनस का 13 22 प्लस के 40 बराबर 40 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं जो जोड़ने पर कितने हो जाएं, 13 हो जाएं। 8 पंचे 40 होते हैं और 8 में 5 जोड़े जाएं, कितने हो जाएंगे 13। तो हमें 13 की जगह पे क्या रखा जाएगा, 8 प्लस 5 रखा जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 22 स्क्वायर क्या है, 22 स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में 8 प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर एक 22 है और प्लस के है 40 बराबर में है 0। ये ब्रैकेट खोल देना है, तो 22 स्क्वायर माइनस का 8 वाई हो गया माइनस का 5 वाई हो गया प्लस के 40 हो गए बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है? अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन प्रक्रिया, बाई कॉमन है, यहाँ पर भी बाई है यहाँ पर भी बाई है, तो बाई कॉमन आ गया, बाई माइनस 8 हो गए, माइनस के 5 कॉमन लेंगे कि 5 40 होते हैं। ठीक है? तो बाई माइनस 8 जाएगा। अब एक ब्रैकेट में हो गया बाई माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बाई माइनस 5। तो अब इसको यहाँ से अलग अलग कर देना है। क्या कैसे अलग करना है, बाई माइनस 8 बराबर 0 है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बाई माइनस 5 बराबर 0 है, तो 5 उधर गए तो काहे हो गए, जल्दी बोलो प्लस के, ये दोनों मान निकल के आ गए। ठीक है? यही हमारी दो संख्याएं निकल के आ गई हैं, 8 और 5। नोट करो। बताइए क्वेश्चन में क्या करना है, ये है क्वेश्चन, किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1 बटा 20 है। कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम है, अब संख्या का व्युत्क्रम करना है, कोई संख्या माननी है, तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ पहले, ये आकाश बताएंगे क्या करना होगा।
अपनी अपनी राय व्यक्त कीजिए, अपना अपना जो है तजुर्बा बताइए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। नहीं पता है, एक बार बता चुके हैं, क्वेश्चन भी पूरा बता चुके हैं, समझ में आया? क्वेश्चन बता चुके हैं, ऊपर देखो है कि नहीं है, देखो हाँ बताओ आकाश, बताओ ज्ञान किशोर। एक्स है हाँ, उसका व्युत्क्रम मतलब पहले कोई संख्या मानी जाएगी, संख्या का फिर क्या क्या करना होगा, व्युत्क्रम करना होगा। मान लेते हैं माना संख्या यक्स है, यही तो है, माना संख्या यक्स है, फिर मान लेते हैं व्युत्क्रम संख्या यानी कि संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। उल्टी उल्टी संख्या कर दो, हाँ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, माना संख्या x है, मान लेना संख्या x है। अब संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, जो संख्या मानी है उसका व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो गया। अब कह रहा है इन दोनों का योग 2 सही 1/20 है, ये तो कह रहा है इन दोनों का, यानी कि जो हमारी संख्या जो हमने मान रखी है इनका योगफल है, योगफल है, योगफल बराबर 2 सही 1/20। किसका योगफल, बिना थप्पड़ काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तो संख्या x है प्लस 1/x है बराबर 2 सही 1/20 है। इस भिन्न को, ये मिश्रित भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। इस मिश्रित भिन्न को हम जो है 40 और 1 41/20 हो गया। पहले इस भिन्न को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, x इसका एलसीएम हो जाएगा, x की x में गुणा करेंगे तो x², 1 की 1 में करेंगे तो 1 होगा, बराबर 41 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसकी अब त्रियक गुणा कर लो, इस तरह क्रॉस मल्टीपल, 20 का x में करेंगे तो 20x² प्लस 20 एकम 20 बराबर 41 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 41x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर में ले आओ, उधर इसको इधर ले आओ, तो 20x², ये 41 आएगा तो कहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है, एक द्विघात समीकरण बन गया। हाँ क्या, ये मतलब आपने 41 नीचे बुलाया, तो वो तो कहीं भी ला सकते हो, वो तो बीच में कहीं भी ला सकते हो। क्या कुछ चार एक ना करे ना, कहाँ 4 किए हैं, 4 चार चार चार, और तो चर तो है ही 2 नसम में, वो चर कहाँ है, अच्छा तो केवल 20 ही तो है, कहाँ दिमाग है तुम्हारा। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, मतलब द्विघात समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण आया है 20x² माइनस के 41x प्लस के 20 बराबर 0। 20 की 20 में पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। अब हमें 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ के आना चाहिए, समझे। करो, कैसे करना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 25 दूनी 50, 55 25, हेल्पर हो गए। ऐसे जोड़ ले, वो तो वही 400 आ जाएगा, वो तो 400 आ जाएगा। 16 गुणे 25 कितना होता है 400,
और 16 में 25 जोड़े जाएंगे कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। ऐसे देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और पचम 25। तो ये 16 प्लस 25 लिखना है हमें। क्या लिखना है? कहाँ पे लिखना है 16 प्लस 25 बताओ? 41 की जगह पे। ठीक है, तो 20x² माइनस 16 पहले 25 लिख लो, बाद में 16 लिख लो। 25 प्लस 16 और बाहर x प्लस 20 बराबर 0। 20x² इसका अंदर गुणा कर देंगे, 25 से x हो गया और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 16x प्लस के 20 बराबर कितना हो गया है? 0 हो गया है। इन दोनों में क्या करना है? कॉमन ले लो। ठीक है, 20 के पार में 25 आते नहीं है, डायरेक्ट कॉमन आएगा नहीं। और क्या लेना होगा? 5x कॉमन लेना होगा। तो 5 चौक 20 होते हैं और 5 25 होते हैं। तो 5x कॉमन ले लिया, 5 चौक 20 और 1 x बचा यहाँ पर माइनस 5 पंचे 25। माइनस के कितने कॉमन लें? 4 चौक 16 होते हैं, 4 पंचे 20 होते हैं, 4 कॉमन ले लिए। तो 4x हो गया और माइनस का 5 हो गया बराबर 0। 4x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 5x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0 हो जाएगा। इसको यहाँ से अलग अलग कर लो। 4x माइनस 5 बराबर 0, 4x बराबर 5, x बराबर 5 बटे 4 हो गया। दूसरा है 5x माइनस 4 बराबर 0, 5x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 5। दोनों आ गए। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल 9 की तरह है, खुद लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बार तुम बता दें तो आराम से। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। कह रहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। हमने 2 क्रमागत धन पूर्णांक मानने हैं। क्या करने हैं? 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। फिर क्या कह रहा है? हमें निकालना क्या है? निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। केवल समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? पूछ रहा है समीकरण निकालिए। क्या निकालिए? समीकरण बनाइए। केवल इसमें जो है तो है, इसमें देखो ना, केवल समीकरण बनाना है और कुछ करना ही नहीं है। बात समझे? कैसे करना है देखो। मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। क्रमागत की बात है। क्रमागत का मतलब क्रमशः संख्या है। अब क्रमशः संख्या यानी 0 से स्टार्ट। तो x में 1 में 0 जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। x हो गया और x प्लस 1 हो गया है। धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। 3 होता तो x प्लस 2 हो जाता। 3 क्रमागत होती है। धन लगा तो है, ये धन नहीं लगा। संख्याएं तो अलग अलग मानोगे, इस संख्या एक कर दोगे, कोई बात नहीं, आने दो। तो x और x प्लस 1 कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। क्या कह रहा है? जो संख्याएं मानी है इनके वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग है 221। संख्याओं के वर्गों का योग बराबर है 221। अब संख्याएं मानी है x, तो x का वर्ग
दूसरी मानिए x प्लस 1 इसका वर्ग, कह रहा है योग, तो योग कर दो। अब योग हो जाएगा, बराबर कितना लिखा जाएगा 221। संख्याएं पहले मानोगे बाद में तो योग करोगे, या पहले योग कर देना है। देखो अब एक्स स्क्वायर, यहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशन बनी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होता है प्लस 2a भी होता है। तो a की जगह पर रखा जाएगा x और b की जगह पर रखा जाएगा 1। ठीक है, तो x, ये देखो पहले x स्क्वायर लिखा हुआ है, जो x स्क्वायर पहले लिख लो, प्लस फिर a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे 1 का स्क्वायर, प्लस 2 और a की जगह पे x हो गया और b की जगह पे 1 हो गया, बराबर में 221। ठीक है, बराबर में कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दो जगह पे दोनों जैसे हैं, एक जैसे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2x से कम 2x यानी कि 2x ही रहेगा। और 221 को इधर ले आओ तो काहे को जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 221 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 221 में से 1 को घटाना है, क्या करना है 220 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का बचेगा, बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 220 बराबर, काट दो तुरंत, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1 बचा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 0 बचा है। तो बाद में लिखना है, क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 110 बराबर 0। 110 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर आना चाहिए 1। 11 धावन 110 होते हैं। अब 11 की गुणा करेंगे अगर 10 में तो कितना आएगा 1 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, यानी कि 11 गुणे 10 बराबर 110, और 11 में से अगर 10 घटाया जाए तो कितना बचेगा, तो ये 1 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिखना है 11 माइनस 10 लिखना है। हल कर लो, ये वैसे आंसर तो यही है, इसका आंसर तो यही है, हल कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो जब इतना पूछ रहा है तो आंसर तो यही है, समझे, केवल हल करने के हल कर देते हैं, क्योंकि जो द्विघात समीकरण बन गया है हल हो भी जाएगा। पेपर में उतना रखो 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 बार x माइनस का 110 बराबर 0, और x स्क्वायर x इसमें गुणा कर दो, 11x माइनस का 10x प्लस माइनस का 110 बराबर 0। कॉमन प्रक्रिया x प्लस 11 माइनस के 10 कॉमन है, x प्लस 11 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 11, दूसरे में हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। अलग अलग करना चाहो कर दो, ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना ही पूछा जा रहा है, केवल ये समीकरण पूछ रहा है, समीकरण को हल करना है। तो समीकरण आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1x माइनस 110 बराबर 0, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको हल कर, हाँ, इसको अलग करना चाहो तो x बराबर माइनस का 11 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। देखो समझो, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, क्या मानते हैं विषम मानना है हमको, क्या मानना है विषम, चर के साथ में विषम अंक, चर के साथ में क्या मानना है विषम अंक मानना है। तो हमने और एक बात बताया, चर जानते सब लोग, चर क्या होते हैं x होना चाहिए, y होना चाहिए, और पूरे समीकरण में एक ही होना चाहिए। ठीक है, पूरे समीकरण में केवल एक ही हो। तो हमने मान लिया है विषम धन पूर्णांक 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। चर के साथ में हमने सम लिया है, उसमें एक जोड़ा है, एक ऐसा होता है विषम होता है, फिर सम लिया है उसमें एक जोड़ दिया है। पूर्णांक बनाना है, हमें क्या बनाना है पूर्णांक।
सम भी दो लेना है, हाँ? सम भी लेना है। हाँ, दो विषम धन पूर्णांक 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है जिनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, जो पूर्णांक दिए हैं इनके वर्गों का योग दे रखा है सवाल में, वर्गों का योग बराबर 290। ये जो पूर्णांक माने हैं इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग कर दो, 2x प्लस 1 वर्ग, फिर 2x प्लस 3 वर्ग, पहला योग है ना, योग लगा दो, बराबर कितना है 290। और यहाँ सूत्र लगेगी। अब इसमें सूत्र लगा दो, कौन सा लगेगा, दोनों में a प्लस बी लगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में एक ही चीज लगनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी वही लगाना है, इसमें भी वही लगाना है। इसमें a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 1, a की जगह पे है 2x, b की जगह पे है 3। ठीक, तो पहले इसमें इस वाले ब्रैकेट में इतना हल करना है, फिर इस वाले ब्रैकेट में इतना हल करना है। ठीक है, a की जगह पे लिखना है 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे लिखना है 1 का स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह पे 2x है और b की जगह पे है 1। फिर ये प्लस का चिन्ह लगाओ, लगेगा। फिर आगे वाले में यही करना होगा हमें, a की जगह पे है 2x का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2, फिर a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 3, बराबर में कितने हैं 290। अब जो जहां पर स्क्वायर किया है उस स्क्वायर को क्या करें, खोल दें स्क्वायर का। हाँ, तो 2x का वर्ग क्या होता है 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूनी 4x प्लस फिर 2x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तियां और बराबर में 290। ठीक है, इकट्ठे कर लो, 4x स्क्वायर दो जगह पे है, 8x स्क्वायर हो गया, 4x 12x 16x हो गया, और अंक में 1 और 9 10 होते हैं, 1 और 9 10 होते हैं, 10 और ये 290 उधर ले आओ, माइनस हो गए, बराबर में 0। 8x स्क्वायर प्लस 16x कितने बचे, काय के बचे, माइनस के बचेंगे। ये कट पाएगा, देखो 8 से भी निकट जाएगा ये, तो 8 से जाएगा, 8 दूनी 16 होते हैं, 8 तियां 24, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24 होते हैं, 4 बटे बचे इसमें 40। कितना बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 35 बराबर 0। 35 के गुणनखंड किए जाए, घटा के आना चाहिए 7 गुना 35 और 7 में से हाँ 2 5 जाएंगे, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 और x माइनस के 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस के 35 बराबर 0। कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देखो x कॉमन ले लो, x प्लस 7 माइनस के 5 कॉमन ले लो, 5 से 5 होते हैं, तो x माइनस x प्लस 7, x प्लस 7 हो गया और x माइनस 5 हो गया। एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा।
x प्लस 7 बराबर 0 है, तो 7 उधर गए तो काय हो गए, जो कि कैसे हो जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे। x माइनस 5 बराबर 0, 5 उधर गए तो काय हो गए, प्लस के हो गए, यही मान्य है। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करने थे, क्या ज्ञात करने थे, पूर्णांक। तो जो 5 आए हैं वो हमें यहाँ पर पुट करने होंगे, तभी पूर्णांक निकल के आएंगे। विषम पूर्णांक लिख करिएगा। पूर्णांक क्या होंगे, 2x प्लस 1 और कामा 2x प्लस 3। 2 गुणे x का मान कितना रखना है, 5 प्लस 1, 2 5 10 और 1 हो गया 11। ठीक है, और हो जाएगा दूसरा 2 गुणे x कितना रखना है, 5 प्लस 3, 2 5 10 तो 3 13। तो 2 पूर्णांक निकल के आए हैं 11 और 13। नोट कर लो। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये बोल रहा है। तो संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। मतलब बगिया बनाना संभव है तो ज्ञात करना है। अब संभव के लिए तो हमें सवाल तो हल करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि जो सवाल में कह रहा है वो प्रक्रिया शुरू कर दो फटाफट। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा गुरी पहले बगिया बना लो, बाकी साहब चलो बगिया बाद में बनाएंगे। क्या आम की बगिया बनाना संभव है? संभव है तो काम करते हैं आगे। मान लेते हैं माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। मान लेते हैं बगिया की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई क्यों मानी है पता है, क्योंकि कह रहा है लंबाई दुगनी है। हमेशा याद रखो लंबाई चौड़ाई से लंबाई ज्यादा होती है। तो बगिया या खेत जो भी होगा वो कैसा होगा, आयताकार में होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि जब संभव है तो उसका क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल बराबर है 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना पता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चाहे क्षेत्रफल किसका निकल, बगिया का निकालना है कौन, बगिया निकालना है, बगिया का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, और क्षेत्रफल का मान दे रखा है सवाल में, कितना है 800। क्षेत्रफल का मान है 800, यही तो है। क्षेत्रफल का मान 800 दे रखा है। अब 2x की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गए 800। x स्क्वायर बराबर 800 बटे में हो जाएंगे 2, क्योंकि जो है 2 गुणा में उधर गए तो 2 से 800 काट दिए, कितने आए 200। ये आए हैं x स्क्वायर बराबर 400। x स्क्वायर बराबर हो गया है 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 20 होता है। 400 का वर्गमूल 20 होता है। पूछ रहा है कि बगिया जब बन गई है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्या निकल के आई है, बगिया की चौड़ाई निकल के आई है, ये x मानी है। तो बगिया की चौड़ाई निकल के आई है, चौड़ाई निकल के आई है 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x है, 2 गुणे 20 कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे,
देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब दो मित्र हैं, क्या है? दो मित्र हैं, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, यानी कि एक मित्र 10 वर्ष का होगा। अब क्या जरूरी थोड़ी ना कि एक 10 का हो, एक 10 का हो तो 20 हो जाएगा। कोई अगर 12 का होगा तो दूसरा कोई 8 का होगा। इस तरीके से है, मतलब स्थिति संभव है तो हमें हल करना है। तो कह रहा है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी 4 वर्ष पहले जो आयु थी उनका गुणनफल क्या था? 48 था। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो सवाल में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। एक मित्र की आयु हमने मान ली है, दूसरे की अपने आप निकल आएगी। ठीक है, माना एक पहले की जगह पे एक भी लिख सकते हो। एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ये भी लिखते हैं आप। तो दूसरे में क्या कह रहा है? इनका योग कितना है? 20 वर्ष है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाते हैं। एक मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। सवाल में कह रहा है योग। एक मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक मित्र को मान रखा है कितना? x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। x को इधर ले जाओ, दूसरा मित्र बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। निकल आई आयु। एक की अगर x है तो दूसरे कितनी है? 20 माइनस x। 20 में से x घटा दी, जो बचेगी वो दूसरे मित्र की आयु है। आगे स्थिति क्या कर रहा है? 4 वर्ष पूर्व। क्या कर रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, दोनों की आयु निकालनी ना। 4 वर्ष पूर्व दोनों की निकालनी है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व में मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, यानी कि एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु। तो इसमें से 4 घट जाएंगे। एक्स पूर्व माने क्या होता है? पहले होता है। तो एक्स में से 4 घट जाएंगे। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु निकल आई। अब वही काम करना है दूसरे में। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस x था, 20 माइनस x था। इसमें से x और 4 को घटाना है। 4 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 माइनस बचेगा। 20 में से 4 घटे तो 16 बचेगा। कह रहा इनका गुणनफल 48 था। सवाल में ही तो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 48 था। ठीक है, अब गुणनफल किसका करना है? 16 माइनस x और x माइनस 4, क्योंकि यही तो निकल के आई 4 वर्ष पूर्व। तो गुणनफल आया है, निकालेंगे x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, 16 की x में गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। 16 चौको कितने होते हैं? 64। और 4 की x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा बराबर के 48। ठीक है, अब देखिए इधर ये x स्क्वायर काहे का है? माइनस का है। इसको हम उधर लेके जाएंगे तभी ये प्लस का होगा।
तो ये वाला इस चर को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अगर ये पक्षांतर में नहीं करेंगे तो बाद में करना होगा, माइनस चिन्ह से गुणा करना होगा, लेकिन ये पहले ही कर देते हैं काम। कैसे करते हैं, इन सबको उधर लेके आते हैं। ये इधर वाला पद है, जो लेफ्ट वाला पद है उसको राइट में लेके आते हैं, सब लेके आते हैं 48 के बाद। तो क्या हो जाएगा, 48 पहले से ही है कि नहीं, और ये 16x गए तो काय हो गए, माइनस हो गए, और x स्क्वायर गए तो काय हो गए, प्लस के हो गए। अब 64 गए तो काय हो गए, प्लस के हो गए, और ये बच्चा कौन सा है, 4x गया तो काय का हो गया, बराबर क्या बचेगा, बराबर कुछ नहीं बचा है, 0 बचेगा। अब इसको सही कर लो, x स्क्वायर, अब ये पहले लिख लो। अब 16x माइनस के, 4x माइनस के कितने हो गए, 20x हो गए। ये दोनों माइनस के हैं तो काहे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बचा गए। अब ये 48 ये 64 दोनों काहे के हैं, प्लस के हैं, दोनों भी जुड़ जाएंगे। 8 4 12, 6 4 10 ठीक। 112 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं जो कि जो है जोड़ने पर 20 आए। 112 बताओ कितना होगा, नहीं याद आ रहा है, 12 नहीं पता है, 12 120 ऐसे कर लो, 25 10 साथ रहो, आवाज 28 14 7 7 हाँ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ये तो, 7 दूनी 14, क्या कटेगा कैसे, कटेगा कोई नहीं मिली, क्यों लगाओगे, अरे अगर इसमें गुणनखंड इसके नहीं हो रहे 14 26 होते हैं, 14 6 20 होते हैं, ये गुणा की जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा की जाएगी, बताओ विविक्त कर क्यों लगाओगे इसमें, जाके तुलना करके अरे विविक्त कर लगाओगे तो बगिया बनाना संभव पूछ रहा है, तो फैक्टर होने चाहिए इसके, क्योंकि बगिया बनाना संभव तभी होगा, मेरी बात समझो पहले, बगिया बनाना संभव क्या है, सवाल मित्र वाला है हाँ, मतलब इससे संभव पूछ रहा है, मेरी बात समझो पहले, इससे भी संभव है तब जब इसके फैक्टर हो जाते हैं, संभव तभी तो होगा जब इसके फैक्टर हो जाते हैं, पूर्ण रूप से पूरे फैक्टर नहीं हो रहे, पूरे जो फैक्टर नहीं हो रहे तो वर्तमान आयु संभव नहीं है, वर्तमान स्थिति संभव नहीं है। यहाँ पर लिखना है मित्रों की, ऐसे लिख सकते हो, मित्रों की वर्तमान आयु संभव नहीं है, ये करना है बस। देखो इधर क्या क्वेश्चन है, क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना है 80 मीटर, परिमाप है 80 मीटर, परिमाप कितना है, साथ रहो, परिमाप 80 मीटर है, और क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। परिमाप अगर 80 है तो क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। फिर क्या कह रहा है आगे, एक पार्क को बनाना संभव है, ये दोनों बातें रखी हैं। फिर कह रहा है पार्क को बनाना संभव है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
मान लेते हैं एक ऑटोमेटिक निकल आएगी। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। मान लेते हैं पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। पार्क की लंबाई मान ली। अब एक सूत्र इसमें लगाते हैं, कौन सा? परिमाप बराबर। तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो तो परिमाप का मान है 80। कितना है? 80 बराबर 2 और लंबाई कितनी रखी है? लंबाई क्या मान रखी है? x मीटर। लंबाई कितनी मानी है? x मीटर। x प्लस चौड़ाई। अब देखो ये दो जो है गुणा में इधर आए तो कहां हो गए? ये दो गुणा में इधर आए तो भाग में हो गए। बराबर बचा है x प्लस चौड़ाई। काट दिया, कितना आया? 40। तो 40 बराबर आ गया है x प्लस चौड़ाई। शांत रहो। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 40 माइनस x। देखो चौड़ाई निकल आई है और लंबाई को मान रखा है। चौड़ाई निकल आई है, लंबाई को मान लिया है, ठीक है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 400, लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस x, ठीक है। तो चौड़ाई की जगह लिखा जाएगा 40 माइनस x। 400 इक्वल टू x की 40 में गुणा करेंगे, 40x हो गया। एक थप्पड़ दांत तो बाहर रहेंगे। 40x हो गया। x की गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं, इसको सबको 400, ये 40 आया तो काहे हो गए? माइनस के x आया तो काहे हो गया? इसको जरा सीधा कर लो, इसको यहाँ कर लो, इसको बीच में रखो, इसको आखिरी में कर लो। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के कितने हैं? 400 बराबर 0। 400 कैसे गुणनखंड किए जाए जो कि जोड़ के आना चाहिए 40। हाँ 20 गुणे 20 होता है 400 और 20 में 20 जोड़ा जाता है तो 40 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बाहर x प्लस के 400 बराबर 0, ठीक है। ब्रैकेट खोल दिया जाए। x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400 बराबर 0। कॉमन लो, x कॉमन है, x माइनस 20 माइनस के कितने कॉमन है? 20 ले, 20 के बारे में 400 आएंगे तो आ जाएगा x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x माइनस 20 और x माइनस 20, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग किया जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 20 ही आएगा। x बराबर क्या आएगा? दोनों का 20 ही आएगा, ठीक है। दोनों का जब 20 आएगा तो क्या कह रहा है? पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है? लंबाई क्या मानी हमने? लंबाई x मानी है, x बराबर हो गया 20। चौड़ाई क्या निकल के आई थी? चौड़ाई थी 40 माइनस x, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 20। लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 आएगी। नोट कर लो।